हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए जियोग्राफी सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर है जिसको आप बोलते हैं इंडिया फिजिकल जियोग्राफी यानी भारत का भौतिक भूगोल। और यह जरूरी नहीं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ यह सिलेबस यानी भारत का जो भौतिक भूगोल है सेकंड सेमेस्टर में ही हो। ठीक है ना। फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है जिस भी क्लास में, चाहे आपका एमए रहे, चाहे बीए रहे, चाहे जिस ईयर, चाहे जिस सेमेस्टर में आपका जो अगर सिलेबस फिजिकल जियोग्राफी यानी इंडिया का फिजिकल जियोग्राफी, भारत का भौतिक भूगोल है, तो यह वीडियो सबके लिए कारगर है। ठीक है, तो देखने वाले हैं इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्या है? भारत के मृदा प्रदेशों का उल्लेख करते हुए ना मृदा संरक्षण की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना। ये अगर आप पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो इसमें कई आपके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं भैया मृदा का वर्गीकरण क्या दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों की जो है भैया पहचान की। कहने का मतलब जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उस संस्था ने क्या किया था 1986 में पूरे भारत देश में जो है 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियों का, ठीक है ना, और आपका जो है 27 प्रकार की गौण मिट्टियों का जो है पहचान किया है। जो 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट व दलदली मिट्टी, ना लवड़ी एवं क्षारीय मृदा जो होती है, इन सब का प्रकार आपका 8 प्रकार से मिलती है। अब इनके इनके इन सभी मिट्टियों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलेंगी। तो देखिए लिखा गया है उपर्युक्त प्रमुख मिट्टियों से मिट्टियों में से जो सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, इसका जो प्रतिशत लगभग मिलता है, सबसे ज्यादा यह पाई जाती है कितना? 43.4% प्रतिशत क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है, क्षेत्रफल ये पाई जाती है। ठीक है ना। लाल मिट्टी जो होती है 18 से 6% यानी 18.6% जो है आपका क्षेत्र पर पाई जाती है। और काली मिट्टियां जो होती हैं 16.6% भागों पर पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है 3.7% भागों पर पाई जाती है। तथा जो अन्य मिट्टियां हैं वो 17.9% क्षेत्र पर विस्तृत हैं। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो ये आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपका ये हो जाएगा। चलते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपका है, पहली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टियां। ठीक है ना। इसका विस्तृत क्षेत्र क्या है, कौन कौन से प्रदेश है, कहाँ देखने को मिलती है, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो लिखा गया है जलीय मिट्टियां जो होती हैं, जिसको आप जलोढ़ मिट्टियां भी कहते हैं, ये विशाल मैदानों में जैसे पंजाब से असम तक पाई जाती है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी घाटियों, जो ये सब नदियां हैं, इनकी घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे जो भैया है पाई जाती है। और इनकी पूरे देश में जो प्रतिशत है वो कितना? 43.4% भूभाग पर जो है ये जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? लाल मिट्टी का जो देश में विस्तार है वो लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना। और देश के भूभाग पर 18.6% पाई जाती है। इस प्रकार यह मृदा जो है देश की द्वितीय विशालतम मृदा वर्ग है। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल। और सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। आगे क्या? ये तमिलनाडु यानी सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ है? तमिलनाडु में है। कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ना आदि के व्यापक क्षेत्रों में जो है मिलती है। और पश्चिम बंगाल तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी यह देखने को मिलती है। यानी जो आपकी लाल मिट्टियां हैं, इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो पाई जाती है तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में देखने को भी काफी व्यापक रूप में मिलती है।
साथ ही आप कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल और दक्षिणी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में भी मृदा जो है यानी लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है, काली मिट्टी है, ठीक है ना। अब देखिए इसको पढ़ने से एक फायदा ये होगा कि आप पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बना ले रहे हैं। और अगर अलग अलग मिट्टी जैसे पूछ लिया आपका कि काली मिट्टियों का जो विस्तार है उसको बताइए, प्रदेश विस्तार बताइए, लाल मिट्टी का प्रदेश विस्तार बताइए, ठीक है ना, उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी आपका अलग उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, आगे क्या है, काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगुर व उत्तर प्रदेश में जो है करेल कपास की मिट्टी तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चनजोरम कहा जाता है। भैया जो काली मिट्टियां होती हैं उनको स्थानीय रूप अगर आप देखेंगे तो रेंगुर कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में इन्हें करेल काली कपास की मिट्टी कही जाती है, ठीक है ना। और अंतरराष्ट्रीय रूप से अगर इन्हें देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी, क्या है, चरनोजम मिट्टी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। इस मिट्टी का जो विस्तार है लगभग कितना है भैया पूरे भारत में, ठीक है, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इसका विस्तार है। और ये पूरे भारत के भूभाग पर अगर इसकी प्रतिशत में वैल्यू देखी जाए तो लगभग 16.6% मतलब भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है। यह भारतीय मृदा का तृतीय विशालतम वर्ग है, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा तीसरे स्थान पर जो पाई जाने वाली मिट्टी है वो कौन सी है भैया, काली मिट्टी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, इनका जो सर्वाधिक विकास है कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है आपकी कौन मिट्टी, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है भैया, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक है ना, तमिलनाडु में एवं उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दक्कन लावा बेसाल्ट के अपक्षय से जो हुआ है उसे भी देखने को मिलती है। इनकी संरचना समानता जो है चीका में डली युक्त तथा कभी कभी भंगुर भी होती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला देखते हैं, लेटराइट मिट्टियां क्या होती हैं, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, कितने भूभाग पर पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टियां लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर पर देखने को मिलती हैं। पूरे देश में इनकी जो प्रवृत्ता है वो कितना भैया, 3.7% भूभाग पर पाई जाती है, ठीक है ना। देश में इस प्रकार की मृदा का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है केरल में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद असम में पाई जाती है, ठीक है ना। ये मिट्टियां जो है सहाद्र पूर्वी घाट, ठीक है ना, सहाद्री पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियां जो है उनके सतपुड़ा जो पहाड़ी है वहाँ विंध्य जो है असम मेघालय आदि की पहाड़ियों के शिखरों में भी मिलती हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। आगे क्या है, अगला आपका है कि मरुस्थलीय मिट्टियां, ठीक है ना। इसमें दिया गया है मरुस्थलीय मिट्टियों का जो विस्तार है वो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, ठीक है ना, हरियाणा तथा दक्षिणी पंजाब के लगभग 1.42 लाख जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ये मिट्टियां बलुई मिट्टी से बाजरी युक्त होती हैं, ठीक है ना, जिनमें कौन कौन से पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं, जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट से भिन्न भिन्न चीजें इसमें देखने को आपको मिल जाती हैं। अगला क्या है, पर्वतीय मृदाएं क्या होती हैं, इसमें लिखा गया है इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है, यानी जो पर्वतीय मृदाएं होती हैं इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो पूरे भारत में अगर पाया जाता है तो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में पाया जाता है। आगे दिया गया ये नवीन व अविकसित मृदा है, मतलब ऐसी मृदा है सबसे नवीन नहीं है और अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, अविकसित, ठीक है ना, जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है पीट तथा दलदली मृदा जो होती है इनके बारे में। पीट मृदाएं नम जलवायु में बनती है, ये मृदा जो होती है भैया वो नम, जहाँ नमी होती है ना वहाँ उस प्रकार की जलवायु में बनती है। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण जो है केरल में होता है, तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ व अघुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, क्या है, जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा जो होती है इसमें अधिक होती है, किंतु इनमें पोटास और फास्फेट की कमी होती है। ये मृदाएं काली होती हैं, भारी भी होती हैं और
अम्लीय भी होते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न, अगला क्या है हमारा, लवणी तथा क्षारीय मृदाएं क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये मिट्टियां गुजरात, पंजाब, हरियाणा ना कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, मतलब यहाँ तक पाई जाती है। ये आपकी 8 प्रकार की मिट्टियां थी। इनका प्रदेश भी बता दिया गया किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इनका विस्तार क्या है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हम भारतीय मृदा की समस्याएं। ठीक है, दिया गया है मिट्टी एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि प्रधान देश के लिए इसका महत्व सर्वाधिक है। अब ये जो मिट्टी है ये काफी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि प्रधान देश मतलब जहाँ कृषि ज्यादा होती है वहाँ वहाँ के लिए इसका जो है भैया काफी ज्यादा योगदान है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा भूमिका है। ठीक है, भारत में मृदा की अधोलिखित समस्याएं पाई जाती हैं जो कि निम्न प्रकार है। भारत में जो मृदा की समस्याएं है, मृदा संरक्षण की, कौन कौन सी, ढेर सारी, जैसे भूमि अपरदन की समस्या हो गई ना, जल क्रांति की समस्या हो गई, क्षारीय भूमि की समस्या हो गई, ठीक है, बंजर भूमि की समस्या हो गई। अगला क्या है, मरु विस्तार की समस्या, नहीं जो मरुस्थल भूमि होती है उनकी, मृदा अपक्षय, नगरों, उद्योग धंधों, यातायात के साधनों के विकास के साथ ही जलाधिक कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति की कमी तथा जलमग्नता की समस्या भी बढ़ी। ये सभी समस्याएं हैं जो मृदा संरक्षण में, मृदा संरक्षण से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।